विधान परिषद चुनाव में महागठबंधन प्रत्याशी विनोद जायसवाल ने आज अपना नामांकन पर्चा दाखिल किया। नामांकन पर्चा दाखिल करने से पूर्व सदर विधायक और बिहारी चौधरी के आवास पर राजद के तमाम बड़े नेताओं का जमावड़ा लगा था। सभी नेताओं ने एक स्वर से महागठबंधन प्रत्याशी विनोद जायसवाल की जीत को पक्की बताया। उन्होंने कहा कि इस बार कोई लड़ाई नहीं है और विनोद जायसवाल जीत कर सदन में जाएंगे। वहीं सदर विधायक और बिहारी चौधरी की माने तो पूरे बिहार में 24 सीटों पर विधान परिषद के प्रत्याशी खड़े हैं और ऐसे में महागठबंधन के 24 प्रत्याशी जीतकर सदन में जाएंगे। आइए सुनते हैं आरजेडी के तमाम बड़े नेताओं का क्या कहना है। सिवान शहर के बैसाखी के शांत और स्वच्छ वातावरण में स्थित 28 वर्षों से लगातार शिक्षा में अग्रसर डॉन बॉस्को हाई स्कूल। जिंदाबाद 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 बिहारी चौधरी जिंदाबाद 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 साहब जिंदाबाद 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 साहब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अगर आप अपने बच्चों को बनाना चाहते हैं सुशिक्षित एवं संस्कारवान तो आज ही चले आचार्य स्वामीनाथ पांडे शिक्षण संस्थान नूतन नगर भंटा पोखर सीवान। जी हाँ, 20 सालों से अधिक शिक्षा के क्षेत्र में अपना परचम लहरा रहे आचार्य स्वामीनाथ पांडे शिक्षण संस्थान में आपके बच्चे शिक्षित होने के साथ साथ संस्कारवान भी बनते हैं। तो आज ही नए सत्र में एडमिशन के लिए चले आए आचार्य स्वामीनाथ पांडे शिक्षण संस्थान नूतन नगर भंटा पोखर सीवान। राष्ट्रीय जनता दल महागठबंधन ने बिहार के जो परिषद के चुनाव हो रहे हैं उसमें 24 जगहों में से 23 जगह महागठबंधन के प्रत्याशी हमारे राष्ट्रीय जनता दल महागठबंधन के द्वारा यहाँ पर विनोद जायसवाल जी, श्री विनोद जायसवाल जी को सीवान में एमएलसी लड़ने के लिए प्रत्याशी बनाया गया है। और यहाँ के चुनाव के प्रभारी हम लोगों के पूर्व सांसद, जो सीवान के पूर्व सांसद रहे हैं, राज्य सरकार में मंत्री रहे हैं, बड़े मुखर नेता हैं, बहुत इनको राजनीतिक ज्ञान है, तो इनको सीवान जिला के इस चुनाव के लिए प्रभारी बनाया गया है। और ऊपर के जो राष्ट्रीय जनता दल महागठबंधन, राष्ट्रीय जनता दल, सीपीआई, सीपीएम, माले, इन तमाम जो हमारे महागठबंधन के नेता लोग हैं स्टेट लेवल पर, तमाम लोगों का यह निर्देश है, यही नहीं जहाँ जहाँ प्रत्याशी लड़ रहे हैं वहाँ कि वहाँ के माननीय विधायक लोग, वहाँ के जो प्रभारी हैं, तमाम लोग जा कर के नामांकन में सम्मिलित हो। हम लोगों के बीच एक से एमएलए माले के नेता अमर यादव जी भी हैं, ये हमारे एक से एमएलए मानिक भाई भी हैं, ये बड़हरिया के जो हमारे एमएलए हैं बच्चा पांडे जी हैं, और हम लोगों के बीच महिला लीलावती गिरी जी हैं, और जो है और अमर जी को हरिशंकर यादव हमारे हैं, घबराइए नहीं, हरिशंकर यादव जी जो हमारे रघुनाथपुर के एमएलए हैं वो आए हैं, रेणु जी हैं और प्रमुख महिला लोग हैं, सब लोग यहाँ पर आए हुए हैं। और हम लोग नामांकन कराने की तैयारी में हैं। आज 11 तारीख निर्धारित था, चलते सत्र को छोड़ करके हम लोगों के निगाह में, महागठबंधन के निगाह में विनोद जायसवाल राष्ट्रीय जनता दल महागठबंधन के प्रत्याशी को पूरे एकता के साथ सभी हमारे कार्यकर्ता, चाहे त्रिस्तरीय व्यवस्था के सभी चुने हुए जनप्रतिनिधि और सभी नेता, संगठन के सभी पदाधिकारी, प्रखंड से लेकर पंचायत से लेकर जिला तक, सब लोग गोलबंद है। और इस बार की लड़ाई जो सामाजिक न्याय, सांप्रदायिक सद्भावना के प्रतीक, सबको लेकर चलने वाले A to Z पार्टी के प्रत्याशी विनोद जायसवाल जी हैं। इनको जिताने के लिए हम लगे हुए हैं। मुझे पूर्ण भरोसा है कि ये महागठबंधन के संयुक्त उम्मीदवार है, मधुर है, मीठा है, स्वर से अच्छे हैं, बढ़िया सब लोगों को लेकर चलने वाले हैं और निश्चित सीवान में ये जीतेंगे तो सबों के लिए काम करेंगे
और इनको जिता करके हम लोग भेजने की तैयारी कर रहे हैं। पूर्ण विश्वास है कि जब इतने लोग, सभी कार्यकर्ता और सभी नेता लगे हैं, तो इस बार विनोद जायसवाल सीवान से जीत करके विधान परिषद में राष्ट्रीय जनता दल महागठबंधन के टिकट पर जरूर जाएंगे और सभी वर्ग, सभी भाइयों का आशीर्वाद इनको प्राप्त है। जन सैलाब उमड़ा है, तो क्या माना जाए इस बार विनोद जायसवाल जी की जीत पक्की है? मैं तो पहले ही कह चुका हूं कि विनोद जायसवाल जी का जीत पक्की नहीं है, पक्की हो चुकी है। और ये जन सैलाब आज का जो उमड़ के आया है, इस जन सैलाब आपको बता रहा है, यह संकेत दे रहा है कि हम लोगों की जीत जो है, हमारे प्रत्याशी विनोद कुमार जायसवाल जी की जीत सुनिश्चित हो चुकी है और कोई भी अब कहीं नहीं है, कोई दिखने वाला नहीं है। मैं कहना चाहूँगा, आज यहाँ जो आप जन सैलाब देख रहे हैं नामांकन के शुभ अवसर पर, ये आम लोगों का जन सैलाब नहीं है। ये त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव जो जीते हुए हैं, मुखिया, वार्ड सदस्य, पंचायत समिति, जिला पार्षद, वे सभी लोग, और ये सभी लोग जो नेह स्नेह लेकर के इस कड़ी धूप में भी यहाँ जो खड़े हैं, यह दर्शाता है कि जायसवाल जी की लड़ाई किसी से नहीं है, बस अब फॉर्मेलिटी है, सर्टिफिकेट लेना बाकी है। चुनाव तो ये जीत चुके हैं सारे। देखिए, पहले तो मैं आपके चैनल को बहुत बहुत बधाई और तमाम मीडिया कर्मी को हार्दिक अभिनंदन, स्वागत करती हूं। हमारे गार्जियन बहुत बिहारी चौधरी जी जो सदर विधायक हैं, उनके आवास पर से यह कार्यक्रम चलेगा। मैं बहुत गर्व महसूस करती हूं कि मैं उनकी प्रस्तावक बनी हूं और विनोद जायसवाल जी का, और जो हमारे प्रत्याशी हैं, महागठबंधन से आए हैं, वो हमारे बड़े भाई हैं। मैं उनके प्रस्तावक बन के अपने आप को गर्व महसूस करती हूँ और दोबारा मुझे वोट देने का भी मौका मिला है, जो हमको जनता दी है। जो जनता ने, हमने 2011 में भी वोट दिया था और आज भी मुझे पुनः इनको वोट देने का मौका मिला है। मैं इससे अपना गर्व महसूस करती हूँ मैं कि आरजेडी कैंडिडेट अपने बड़े भाई विनोद जायसवाल जी के पक्ष में आज मैं बसंतपुर गोरियाकोठी विधानसभा से चल के बसंतपुर प्रखंड की जिला पार्षद हूँ। मैं यहाँ तक आई हूँ अपने जन समर्थकों के साथ। क्या लगता है इस बार जीत पक्की है? जीत इनकी पक्की है, 100% पक्की है। एकदम तय है कि इनके जैसा मधुर भाषीय और योग्य प्रत्याशी जो आरजेडी ने हमें दिया है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव जी की देन है, माननीय तेजस्वी जी का देन है। हम इनके साथ देने बसंतपुर से चल के आए, तमाम अपने वार्ड समिति मुखिया और जो भी आरजेडी समर्थक हमारे भाई बंधु हैं, उनके साथ हम आए हैं। अरे आज इस सिवान की धरती पर सभी त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधियों के साथ साथ आपके चैनल को भी धन्यवाद देता हूँ और ज़्यादा कुछ नहीं कहते हुए विनोद जायसवाल जी के पक्ष में, अरे क्यों पड़े हैं आप लोग चक्कर में, कोई नहीं है इनके टक्कर में, समझे। इसलिए दूर दूर तक कहीं किसी से लड़ाई नहीं है। इनकी जो सबसे पहली पहल किए हैं वो सभी जनप्रतिनिधियों से मिलने का और सम्मानित करने का। उनका आने वाले 4 अप्रैल को देखने को मिलेगा कि एक तरफा एकदम बहुमत से, 2/3 बहुमत से ये चुनाव अपना जीत करके इस जिले का नाम रोशन करेंगे। चूँकि इनका विकास ही सबसे बड़ा मुद्दा है। सभी से उन्होंने कहा था कि हमें धन की कोई लोभ नहीं है, प्रतिष्ठा और मान प्रतिष्ठा बढ़ाएंगे जिले की, इसीलिए हम लोग भी इनके साथ में कदम से कदम मिलाकर चलेंगे। क्या लगता है पिछली बार की जो चूक है इस बार भारी बहुमत? बिल्कुल 2/3 बहुमत से जीतेंगे विनोद जायसवाल जी, इस बार सुनिश्चित है इनकी जीत। आरजेडी के अजय भास्कर चौहान भी चुनाव में जीत, कोई हार जीत लगे रहते हैं, हर आदमी चुनाव लड़ता है, लेकिन इनकी जो सबसे पहल की गई है, आज से 1 साल पहले ही अपना ये चुनावी दौरा शुरू कर दिए थे, जिसमें चुनाव जीते सभी पंचायत प्रतिनिधियों से मिल करके एक लोगों से इन्होंने अपना संपर्क बना रखा है। ऐसा कोई प्रत्याशी नहीं है जो इनके बराबर किसी के यहाँ संपर्क में गए होंगे। इन्हें हर व्यक्ति से 2 बार 3 बार मिल चुके हैं। ये आप खुद एक प्रमुख हैं, तो क्या अपील करेंगे अपने प्रखंड के सभी जनप्रतिनिधि? बिल्कुल सारे हमारे पंचायत समिति सदस्य प्रखंड के, भगवानपुर प्रखंड में 28 पंचायत समिति सदस्य हैं। सभी लोग हम लोग साथ में इनके एकजुट होकर गए चुनाव में। सभी लोग अपने लिए नहीं बल्कि इनके लिए, हर घर, हर प्रतिनिधि, हर वार्ड से भी हम लोग मिल करके इनके लिए अपील कर रहे हैं। इस बार के चुनाव में जीत हम लोगों की पक्की है। पिछली बार भी काफ़ी संख्या थी लेकिन वोट में कन्वर्ट नहीं हो पाया, तो इस बार क्या करेंगे आप? यानी देखिए, ये तो सेलेक्टेड लोगों का चुनाव है, तो अगर आप
ये परिषद के चुनाव की बात कर रहे हैं कि परिषद चुनाव? नॉमिनेशन है। जी जी, तो परिषद चुनाव में जो लोग यहाँ से प्रतिनिधित्व कर रहे हैं पंचायतों का या पंचायती राज का, वो सब सामाजिक न्याय और धर्मनिरपेक्षता वाले ही लोग हैं। इसलिए हम लोग को नहीं है कोई शक शुबा कि इसमें कुछ अदरवाइज होने वाला है। हम लोगों की जीत पक्की है। सबसे पहले कि हमने गठबंधन के तरफ से रुआ चैनल के धन्यवाद करते हैं। पिछला बार हमने गठबंधन ना रहे, वोट हमने के आपस में काफ़ी बिखराव में रहे। अब कि हमने गठबंधन बा पूरा ईमानदारी और निष्ठा के साथ निश्चित हमने के जीत बा। विनोद जायसवाल के जीते जायब। हमने के सिवान के सवाल को उठाए, चीनी मिल के सवाल, सूता मिल के सवाल, महंगाई के सवाल, रोजगार के सवाल, देश के संविधान के सवाल, लोकतंत्र के सवाल, ऐसे हमने के पूरा ईमानदारी और निष्ठा के साथ विनोद जायसवाल जी के जितावे में लागल बनी। सब गठबंधन के वो बागी उम्मीदवार भी चुनावी मैदान में, कितना असर पड़ा? कहाँ के बागी उम्मीदवार? कभी नामो सुन ले बड़ो। इ नारी ठेका के बात का कैले हैं? समुंदर के बात होता। नारी ठेका 10 गो ऐसा बाड़न, ओकरा के पूछा था? बताओ कौन ओकर आधार बा, कौन जमीन बा? यहाँ तो आधार वाला लोग न जीतल बा, मजबूती के साथ लागल बा, कोई दिक्कत ना। पिछली बार जो चूक हुई थी, हार और जीत तो ये अलग की बात है, लेकिन पिछली बार जो चुनाव हार गए थे, उस चुनाव के बारे में समीक्षा किया गया। आज भी समीक्षा जारी है, कल भी समीक्षा जारी है। चुनाव विनोद जायसवाल जी जैसा स्वच्छ, साफ सुथरा, ईमानदार व्यक्ति आप ही अपने नज़र से उठाकर देख लीजिए कि इस चुनाव मैदान में विनोद जायसवाल जैसा प्रत्याशी कोई है क्या? विनोद जायसवाल जी अगर जीत कर जाएंगे तो इस जिला के गरीबों के लिए, नौजवानों के हित के लिए कोई ना कोई जरूर काम करे, कल कारखाना लगवाएंगे। विनोद जायसवाल जीत कर जाएंगे तो यहाँ से जितने नौजवान बेकार है उसको कहीं ना कोई रोजगार देंगे। और जीत की जहाँ तक बात है, जहाँ सारे लोग लगे हुए हैं, एक संप्रदाय थोड़े उनके साथ है, सारे लोग उनके साथ है। और विनोद जायसवाल जी का जीत एकदम निश्चित है, 101% है। और ये जीत के जाएंगे तो सीवान जिला का नाम रोशन होगा और पटना के लोग भी कहेंगे कि भाई सीवान जिला के लोग माने विनोद जायसवाल को जीत कर भेजवा दिए। तो विनोद जायसवाल का भी दायित्व बनता है कि इस जिले के नौजवान के लिए, इस जिले के गरीब के लिए कुछ न कुछ जरूर काम करेंगे, ईमानदारी के साथ करेंगे। जय हिंद। हमको नहीं लगता है कि विनोद जायसवाल जी को छोड़कर कोई इस दल का आदमी कहीं भी एक वोट देगा। यह तो तय है कि विनोद जायसवाल जी का वोट जितना गठबंधन की जितना वोट है, एक एक वोट ईमानदारी के साथ उनके बक्से में पड़ेगा, ईवीएम में पड़ेगा।